लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया? कुछ लोगों के मन में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल कर भी रहे हैं। उनको मेरी ये चेतावनी है, या यूं समझ लीजिए कि सलाह है, चेतावनी तो नहीं कह सकते, सलाह है कि आडवाणी को भारत रत्न देने पर सवाल ना उठाइए, वरना मोदी जी अगला भारत रत्न शी जिनपिंग को देंगे। आपको पता होगा कि भारत रत्न विदेशी मूल के लोगों को भी दिया जाता है। तो शी जिनपिंग से बेहतर इस समय नरेंद्र मोदी के लिए कोई नहीं होगा जिसे वो भारत रत्न दे। तो जो सवाल उठा रहे हैं आडवाणी के भारत रत्न पर, उनके लिए ज्यादा बड़ा शॉकिंग न्यूज नरेंद्र मोदी दे देंगे अगले साल, अगर फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो। इसलिए अभी इस वीडियो में हम आपको वो बहुत से कारण गिनाएंगे, या हम दोनों मिलकर के, आप और हम अपने दर्शकों के साथ, आपके कमेंट के साथ खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को क्यों दिया। अभी तो मैंने ये अभी ये सलाह दिया कि भाई सवाल मत उठाइए, ये ढूंढिए कि आखिर क्यों दिया, सवाल मत उठाइए। सवाल उठाएंगे शी जिनपिंग को अगला। और वैसे भी अगर फिर से नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से, इस देश के दुर्भाग्य से भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो शी जिनपिंग को भारत रत्न जरूर देंगे। अब नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा कुछ न कुछ इसी तरह के ऊट पुटांग मुद्दों को लेकर आपके पास आते हैं। मैं ऊट पुटांग इसलिए कह दिया आज कि जो मुद्दे चल रहे होते हैं और जिस धारा में मीडिया, या यहाँ यूं कहिए कि मीडिया तो खैर उसको छोड़ दीजिए, राष्ट्रवादी मीडिया कुछ बोलती रहती है, बताती रहती है, कहती रहती है, उससे भी विपरीत मैं कुछ बताने की आपको कोशिश करता हूँ। जो वो नहीं बताते, शायद उनको अच्छा नहीं लगता होगा, सही बात बताना ठीक है क्या, या हो सकता है धर्म संकट हो, या हो सकता है डिप्लोमेसी हो, डिप्लोमेटिकली ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये हो सकता है। हमारे लिए ये सब कुछ लागू नहीं होता, हम तो संत हैं, हमारे लिए क्या कर होगा, हमारा क्या होगा, जो सच है वो बोल देते हैं। इसीलिए आपको आज ये हम मिल करके ये खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया। तो अभी से ढूंढते हैं, पीछे से उनके ना आकर के यहां से ही चलते हैं। तो मुझे लगता है, आपको भी लगता है कि नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर, जबकि वो सबसे प्रबल दावेदार थे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी, और राम की स्थापना के लिए भी, और इन सब राम मंदिर के लिए वो जिम्मेदार भी हैं, बनने के लिए भी काफ़ी उनका योगदान रहा है। तो उनको बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, बेइज्जत किया, यहां तक कि बुलाकर चिट्ठी तो भेज दी, बाद में कह दिया कि आने की जरूरत नहीं है। इसको कंप्रोमाइज करने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया। यह अभी अभी की बात है। नरेंद्र मोदी, उसको कंप्रोमाइज करने के लिए भारत रत्न दिया गया। आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी ऐसा कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। वो इस तरह के लोगों, इस तरह किसी पर झूठ बोल दें, किसी को कुछ कह दें, किसी को सजा दे दें, दिलवा दें, फंसा दें, मरवा दें, कुछ भी कर दें, उस पर वो एक बार, अरे हम तो कहते हैं यार, लड़की पटाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ की जगह पटाओ कह देने के बाद भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था, और कभी भी क्लैरिफाई नहीं, जो उठ पुटांग मुंह से निकला बोल दिए। तो आज हम और आप क्या कोशिश कर रहे हैं जानने की, नरेंद्र मोदी के मन से, नरेंद्र मोदी के मन की बात, नरेंद्र मोदी ने क्या सोच करके, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच करके आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया। पहला पॉइंट तो यही है कि मंदिर में बुलाए नहीं, बेइज्जत किए, इसके लिए उन्होंने दिया होगा। मना कर दिए कि नहीं आना है, तो इसके लिए दिया होगा। अब नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि दे दूं, इतना सब कुछ हो गया है तो दे ही दूं। नहीं, अगर ऐसा कर देंगे तो लोग समझेंगे, पता नहीं क्या समझेंगे, नहीं ये मेरे ईगो को नहीं सूट करता, यानी नरेंद्र मोदी इसके लिए नहीं दिए हैं। ये अब उनके मन में यही चल रहा हो, ये सवाल उठा होगा तो वो सांत्वना दिए होंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। चलिए, नरेंद्र मोदी वही आदमी है जिनके कारण आडवाणी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। और यहां तक कि जब 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके सबसे बड़े कारण
नरेंद्र मोदी थे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी एक भी जगह चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, सिर्फ वहां एक गुजरात से बाहर निकलकर एक रैली की थी हिमाचल प्रदेश में, और गुजरात में एक दो रैली की होगी तो मुझे याद नहीं पड़ता। यानी आडवाणी के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रचार नहीं किया था, इतना कैश कलेक्शन करके भी नहीं दिया था, अपने अडानियों को, माफियाओं को ये इशारा भी नहीं किया, या उस समय उनसे पैसे लेकर के आडवाणी के चुनाव में खर्च नहीं किए। ये बहुत से कारण रहे जिसके कारण वो हार गए। तो अब सवाल ही उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी के मन में यह आया कि चलो हमारे कारण ये आदमी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, इसको भारत रत्न ही दे दो? नहीं, मोदी जी किसी को पीड़ा पहुंचा लेते हैं ना तो उसका तो मजा लेते हैं। आपको याद होगा विदेश में बैठकर बोल रहे थे घर में शादी है, कैश, याद कीजिए। तो ऐसे मतलब लोगों के तकलीफों का आनंद लेने वाले नरेंद्र मोदी थोड़ी सी उनकी महत्वाकांक्षा को तोड़ा, यानी आडवाणी की महत्वाकांक्षा को कुचला, सहयोग नहीं किया प्रधानमंत्री बनने में, और दोबारा फिर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसे जबरदस्ती धकेल करके हटा दिया और चुनाव में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खुद बन गए 2014 में। आप जानते हैं यहां तक कि कंडीशन डाल दिया था कि मैं ही बनूंगा तभी मैं पैसा ला के दूंगा, ये वगैरह वगैरह। आप इन अंदर की बात है, मैं अंदर से हूं इसके लिए बता दे रहा हूं आपको, सच बात यही है। तो उसके लिए दे दिया? नहीं, इसके लिए भी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी ये सोचने वाले भी नहीं है, इतने सहृदय भी नहीं है क्या इसके लिए वो चलो इसको प्रधानमंत्री बनने में टांग खींच दी थी तो अब दे देते हैं, या धक्का देकर के धकिया दिया था, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था तो दे देते हैं, या बाद में इसका टिकट भी काट करके जबरदस्ती मार्गदर्शक में डाल दिया, इसके लिए दे देते हैं? मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी ने बहुत सोचा होगा मन में, लेकिन वो इसके लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया होगा। तो चलिए, जो हो गया उसके लिए, माने लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कई मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया है, प्रधानमंत्री बनते बनते तो रह गए थे इन्हीं के कारण, तो उप प्रधानमंत्री रहे, मंत्रालय में काम किया, इन सब नाते दिया है, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन मुझे नहीं लगता, मोदी की निगाह से भी नहीं लगता और अपनी निगाह से भी नहीं लगता, इसलिए आडवाणी योग्य नहीं हो जाते, क्योंकि उन्होंने अगर ये सब किया तो पार्टी के लिए किया था, ऐसा तो नहीं कि देश के लिए किया, और ये अवार्ड देश के लिए कुछ काम करने पर ही दिया जाता है। लेकिन यहां जो व्याख्या चल रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने क्या सोच के दिया, तो ये नहीं हो सकता कि उन्हें मंत्री वगैरह, क्योंकि वो भी पार्टी के लिए काम किए थे, वो कर सकते हैं। तो उनकी इस योग्यता कि वो उप प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, पूरे देश में जहर फैलाया, उनके जहर ने ही भारतीय जनता पार्टी को यहां तक लाया। अब वो जहर का सिलसिलेवार बाद में कभी बताएंगे आपको। तो उसके कारण उन्होंने दे दिया हो, मुझे नहीं लगता। अब भोपू पकड़ के खड़े थे बगल में, आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो भोपू पकड़ के खड़े थे मोदी। कहीं उनके मन में यह तो नहीं आया कि चलो जमाना था, हम भोपू पकड़ के खड़े थे, अंत में ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, हमने घसीट के नीचे कर दिया, दे देते हैं। और इसने पूरे देश में घूम घूम करके रथ यात्रा निकाल करके जहर फैलाया था, जिसका जहर आज तक देश काट रहा है। तो चलो इस योग्यता के नाते दे देते हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि इस योग्यता के नाते देना चाहिए, देश नहीं कहेगा। मोदी ने भी इस योग्यता के नाते आडवाणी को नहीं दिया। ठीक है, क्यों दिया वो मैं बताऊंगा अंत में, इस वीडियो के अंत में। बहुत छोटा वीडियो है, आप ध्यान से इसे सुनिए। अब रथ यात्रा के लिए अगर नहीं दिया, जो जहर उन्होंने फैलाया था, तो फिर किसके लिए दिया होगा? आडवाणी यूं कहिए कि देश के भगोड़े हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम। और वो जहां थे, वहां जन्मे पैदा हुए, जहां रहे, वो जहां थे वहां तो वो आज के पाकिस्तान में वो पैदा हुए थे, वहां थे, तो अपनी जन्मभूमि को छोड़ा उन्होंने, तो इसे भगोड़ा ही कहेंगे। अगर शब्द कुछ और है तो बात अलग है, लेकिन इसे तो भगोड़ा ही कहेंगे। फिलहाल वहां माहौल नहीं है, गलत है जो भी है, या वहां वो रहने की इच्छा नहीं है, या हिंदुओं के लिए अच्छा माहौल, बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, भारत पर आडवाणी ने एहसान कर दिया, और वो एहसान आडवाणी का भारत आने पर कितना भारत को भारी पड़ रहा है, ये तो भारत ही आज
और या कभी हम वीडियो करेंगे तो बताएंगे, लेकिन क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी ने दिया? नो, मेरा मन नहीं कहता, मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिए भी दिया होगा। वैसे आडवाणी का इतिहास रहा है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया। वो 1942 में शायद 12-14 वर्ष के रहे होंगे, उस समय उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था, और तब से लेकर अब तक चड्डी ही पहन के घूम रहे हैं बेचारे, आरएसएस के ही बन के घूम रहे हैं। तो इसके लिए मतलब आरएसएस के सबसे ज्यादा लंबे टिकाऊ कार्यकर्ता रहे, प्रचारक रहे, दरी बिछाने वाले रहे, जो भी रहे, वॉलंटियर रहे। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी ने दिया, ये भी मुझे इसकी भी संभावना कम लग रही है। और कम क्या, बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी इस तरह नहीं सोचते। नरेंद्र मोदी के सोचने का तरीका कुछ और है, और इसके लिए उन्होंने आडवाणी को नहीं दिया होगा। और मैं भी नहीं समझता कि देश भी नहीं कहेगा कि इस काम के लिए उन्हें दे दिया, क्योंकि ये देश का काम तो था नहीं, ये तो उन्होंने अपने लिए किया। आरएसएस ज्वाइन किया, पार्टी का प्रचार किया, पार्टी के लिए रहे, यहां तक पहुंचे, जहर फैलाया, पार्टी को जो भी किया उन्होंने पार्टी के लिए किया, अपने लिए किया। देश के लिए क्या किया, देश के लिए आडवाणी का योगदान क्या है? तो इसके लिए भी मोदी भी नहीं दिए, और मैं भी नहीं मानता कि देना चाहिए, लेकिन दिए, ये मैं जानता हूं, ये आपको बताऊंगा। अब रह गई बात, अगर संघ के लिए उन्होंने मतलब इतना जो भी किया उसके लिए अगर नहीं दिया, आजादी की लड़ाई में कोई भागीदारी नहीं की, अब अगर कोई कुछ उटपटांग काम किए हो, उखबिरी मुखबिरी, आजादी की लड़ाई में तो उन्होंने कोई भाग नहीं लिया। अगर कुछ ऐसा उनका पुराना रिकॉर्ड हो अंग्रेजों के साथ तो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन फिलहाल आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। वो तो 47 में आजाद हुआ, 42 में संघ में चले गए, वॉलंटियर बन सकते। भगत सिंह कितने उम्र में जेल गए, फांसी चढ़े। तो खैर आडवाणी और वो अलग है। लेकिन अब यही से सवाल उठता है मेरे दोस्त कि इतने मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, या बहुत से ऐसे, सुभाष चंद्र बोस, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी रहे जिन पर देश भी गर्व करता है, नाज करता है, देश एहसान मानता है, और यह मानता है कि अगर वो नहीं होते तो हम आजाद नहीं होते। तो उनको मिलना चाहिए था अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। उनको न दे करके आडवाणी को देने का समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया। ठीक है, यह सामने की बात है। अभी मैं सामने की बात कहा, और अभी मैं नरेंद्र मोदी के मन में क्या चलता है उसको भी आपके सामने रखा कि नहीं, मोदी ऐसा नहीं सोच सकते। मोदी इसके लिए उन्हें अवार्ड नहीं देंगे, नहीं दिए होंगे। लेकिन ये तो अब अवार्ड तो मिल चुका है, दे चुके हैं, देने वाले होंगे, जो भी होगा उसका प्रोसेस होगा। लेकिन डिक्लेयर तो हो चुका है कि आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। अब आता है अंतिम सवाल। चलिए, ये सारी संभावनाएं अगर खत्म है, ना वो क्रांतिकारी थे, ना वो जो भी शुरू से लेकर अंत, उनका कोई योगदान भारत के विकास में, भारत की उन्नति उत्थान में नहीं रहा। भारत की अवनति, भारत में जहर घोलने के लिए, भारत में विघटनकारी तत्वों को यहां तक पहुंचाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए नरेंद्र मोदी उन्हें अवार्ड दिए होंगे। एक संभावना मेरे मन में भी है, और नरेंद्र मोदी भी शायद यह सोचे रहे होंगे कि अगर आडवाणी नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री बना नहीं रह पाता। अटल बिहारी वाजपेयी तो मुझे निकाल देते, बर्खास्त करने जा रहे थे। तो चलो, ये आदमी मुझे कुछ नहीं तो मुझे बचा लिया उस समय, और वही देन है कि आज मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। चलो, अब मेरे हाथ में है तो दे ही दो। ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं लगता, देश को भी ऐसा नहीं लगेगा, और मोदी खुद भी ऐसा, इतने कृतज्ञ आदमी मोदी नहीं है। कोई उन पर कुछ करे एहसान वगैरह तो उसकी कृतज्ञता माने, उसका पारितोषिक उसे दे, इस सोच के आदमी नहीं है। वो तो सबसे बड़े कृतज्ञ है। तुमने वोट दिया, तुम 80 करोड़ लोग उन्हें वोट दिया, तुम 80 करोड़ लोगों को कटोरा पकड़ा करके भीख की लाइन में खड़ा कर दिया। तुमने उन्हें वोट दिया तो उसका बदला उन्होंने महंगाई से लिया, गरीबी से लिया, बेरोजगारी से लिया, भूखमरी से लिया, किसानों के साथ धोखा से लिया। कहने का मतलब वो एहसान फरामोश, यानी कृतज्ञ है,
कृतज्ञ नहीं है। उनका इतिहास कृतज्ञता से भरा पड़ा है, यानी धोखे से भरा पड़ा है, छल से भरा पड़ा है, झूठ से भरा पड़ा है। तो वो इस तरह की सोच नहीं हो सकता कि चलो उन्होंने बचा लिया था। खैर, बचाने का भी इतिहास अलग है, कभी मैं वो भी वीडियो आपको बताऊंगा करके कि आडवाणी का कोई योगदान नहीं था, अमेरिका के हस्तक्षेप पर उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया था, ये अलग है, उसको प्रमाण सहित आपके सामने रखूंगा कभी वीडियो में। फिलहाल यहां ये बात करते हैं कि आखिर अब ये सारी बातें तो हो गई, अब तो कोई बात नहीं छूटी आडवाणी के जीवन से जुड़ी हुई, राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई। तो आडवाणी को भारत रत्न नरेंद्र मोदी ने क्यों दिया, कोई ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर को समझते हुए, नरेंद्र मोदी के नेचर को समझते हुए, नरेंद्र मोदी के इतिहास को देखते हुए, नरेंद्र मोदी की स्टाइल को समझते हुए, यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने, दावे से बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्यों आडवाणी को भारत रत्न दिया। वो कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा, अगर मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई सहनशील राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आडवाणी दुनिया के, मैं समझता हूं, ये छोड़ दीजिए, दुनिया के सबसे बड़े सहनशील व्यक्ति है आडवाणी। आडवाणी को कुचला गया, आडवाणी की बेइज्जत की गई, आडवाणी का क्या नहीं किया गया, कितना अपमान नहीं किया गया। सामने खड़े थे, बोले नहीं, हटा दिया, उठवा दिया, कुर्सी से उतरवा, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। और अब नए नए अपमान तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, अब ऐसे आदमी से आप ये उम्मीद करते कि ये 1947 में अंग्रेजों से भिड़ जाता, 42 में यह आदमी क्रांतिकारी बन सकता था, यानी आडवाणी की बात मैं कर रहा हूं। यह आदमी इतना सहनशील आदमी, इतना सब कुछ सह लेने वाला आदमी, इतना अपमान का घूंट पीने वाला, सार्वजनिक जीवन में रहने वालों की बात कर रहा हूं, सार्वजनिक अपमान सहने वाला, इतना अपमान सहने वाला मैंने दुनिया में पहला आदमी देखा, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर अपमान सहने का भी कोई अवार्ड होता तो मैं समझता हूं कि वो विश्व के विजेता होते। आडवाणी जी इतना सहते हैं, इतनी सहनशीलता, सब में रखकर मैं समझता हूं। और वही एक कारण था कि इतना अपमान के बाद भी आडवाणी ने मुंह नहीं खोला। समझो, चाहे कोई भी आदमी होता बगावत कर देता, आदमी मुंह नहीं खोला, सब कुछ सह गया। और यही एक क्वालिटी है और यही एक उनका प्लस है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने, मैं नरेंद्र मोदी के हिसाब से सोच रहा हूं, उनके मन की बात कह रहा हूं, बस इस कारण से ही नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार दिया। यह योग्यता उनमें है और यह मानने की बात है, यह देश भी मानेगा, आप भी मानोगे, दुनिया भी मानेगी। जो मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसके अलावा मैंने बहुत कोशिश की सोचने के लिए, जानने के लिए, बहुत चीज गूगल से सर्च किया, पढ़ने की कोशिश की उनके जीवनी पर, सब कुछ, लेकिन इसके अलावा कोई क्वालिटी उनके पास ऐसी नहीं है जिसके लिए नरेंद्र मोदी जैसे आदमी उन्हें भारत रत्न देते। हां, इस क्वालिटी के लिए, सहन शक्ति के लिए, सहनशीलता के लिए, सब कुछ, सब अपमान का घूंट पीने के लिए, अपमान बर्दाश्त करने के लिए, अपमानित होने के लिए, चुपचाप सब कुछ सह जाने के लिए शायद भारत रत्न के अवार्ड के योग्य लाल कृष्ण आडवाणी है। तो अच्छा है, फिर तो मिलना ही चाहिए था, मिल गया, ये भी अच्छी बात है। अब जो सवाल उठा रहे हैं कि या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया, वो उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सब मत कीजिए। नरेंद्र मोदी दोबारा जब गलती से भारत के प्रधानमंत्री बने तो शी जिनपिंग को भारत रत्न अवार्ड से नवाजेंगे, तब उस समय आप ढूंढना कि शी जिनपिंग ने भारत के लिए क्या किया है या दुनिया के लिए उन्होंने क्या किया है। वैसे नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है अवार्ड, वो भी गांधी की राह पर चलने वाले, खैर अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय दिए जाते हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना रिश्ता है, नाता है, आज व्यापारिक रिश्ता है, दांतों काटी रोटी है, भारत गया भाड़ में। और इस कारण से अगला भारत रत्न नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को दे देंगे अगर आप लोग आडवाणी पर आवाज उठाओगे तो, और मुझे तो लगता है नहीं उठाओगे तो भी देंगे। खैर अब क्या होगा, आगे क्या होगा देखा जाएगा, जब होगा तो
फिर से व्याख्या कर ली जाएगी, लेकिन अभी तो जो समझ में आया वो मैंने आपको बताया। नमस्कार।